हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है जुलाई मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी। ये राशि अनुसार देखना है और कौन सी राशि कैसे चूज करनी चाहिए। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये टैरो के बेस पर है। ठीक है, तो टैरो एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इस रीडिंग को जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं बनाया गया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाया गया है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। ये इस महीने में हम देखेंगे कि बेसिकली कौन सी 3 घटनाएं, ये 3 घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, आपके करियर में हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, मे बी आपके लिए गाइडेंस के हिसाब से या कोई वार्निंग भी हो सकती है। सो बेसिकली वो 3 घटनाएं कौन सी होगी जो इस महीने आपके साथ घटित होकर रहेंगी, ये इस चीज का टॉपिक है। आपको मेरे रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप मेरा जानना चाहते हैं, मेरे दूसरे यूट्यूब का चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कहाँ होती है या पर्सनल रीडिंग के लिए कैसे अप्रोच करना है, ये सब जानना चाहते हैं, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स दिए गए हैं वो व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर्स नहीं। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रही। चलिए अब देख लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए वो 3 घटनाएं कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी जुलाई के महीने में। यूनिवर्स मुझे बताएं जुलाई के महीने में कर्क राशि वालों के लिए 3 घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी। एक मिनट। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, द एम्परर कार्ड्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, द एम्परर एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं यहाँ पर। लेट मी सी, एक और डेक यूज करने जा रही हूँ। अच्छा, मैं डिटेल राशिफल भी आप लोगों के लिए डालती हूँ हर महीने अपने चैनल पर, आप लोग जरूर चेकआउट करें। उसमें मैं आपको लव, करियर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, हेल्थ वगैरह सब कुछ बताती हूँ, तो जरूर चेकआउट करें, आप लोगों को पसंद आएगी। ठीक है, काफी ऐसे डिटेल्स में मैं कवर कर लेती हूँ उसमें, जो आप लोगों को बाकी राशिफल्स में नहीं मिलते, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आपको पसंद आएगा। इस महीने आप अपने फ्यूचर को लेकर बड़े प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे, बहुत सारी फ्यूचर की प्लानिंग होगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फ्यूचर की प्लानिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये करना है, वो करना है, क्या होगा मेरे फ्यूचर का। ओवर थिंकिंग फ्यूचर को लेकर ही बहुत ज्यादा रहेगी। प्लस अपने आप को ना दूसरों से बड़ा कंपेयर करते हुए नजर आओगे इस महीने। आप दूसरों से कंपेयर, मेरे से ज्यादा तो इसको मिल रहा है, मेरे से ज्यादा तो उसको मिल जाता है, ये मेरे से ज्यादा बड़ा पैसे वाला है, इसको मैं इतना सा काम करूं तो भी मेरे को मतलब होता है ना कि रिजल्ट नहीं आते, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, लेकिन ये इतना सा काम कर ले तो इसको इतना इतना कुछ मिल जाता है। तो यस, कंपैरिजन वाली एनर्जी रहेगी इस महीने। आप अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करते नजर आएंगे इस महीने। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में मैं इतना करके भी कुछ नहीं रिसीव कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो बेसिकली कंपैरिजन का मतलब जब आता है ना, तो ये कंपैरिजन आप या तो अपने कंपटीटर्स से करते हैं, या आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आप अपने आपको थर्ड पार्टी से किसी से कंपेयर करेंगे। बेसिकली कंपैरिजन आपका आपके दोस्तों से भी हो सकता है कि यार मेरे ये दोस्त फलाना बड़े हैप्पी हैं, इस दोस्त के साथ बड़ा ये है शुभ। तो यस, इस महीने आपके साथ कंपैरिजन वाली चीज बनेगी और फ्यूचर को लेकर आप बहुत स्ट्रेस लेंगे, बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ओवर थिंकिंग, ओवर थॉट्स में आप जरूर नजर आएंगे। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड, यूनिवर्स 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई 3 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सीरियसनेस आने वाली है आपके अंदर, बहुत सडनली आप बहुत सीरियस हो जाओगे, बहुत ज्यादा आप अपने फाइनेंसेस को लेकर चिंताएं करना शुरू करोगे। आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप एक होता है ना कि बेटर प्लान होगा आपके पास, एक बेटर आइडिया जिस पे आप काम करना शुरू करेंगे इस महीने। आपको लगेगा मैं बहुत मस्ती कर ली, बहुत एंजॉय कर लिया, बहुत यहाँ वहाँ हो गया, बहुत लैला मजनू वाले गीत गा लिए, लेकिन अब टाइम है जहाँ पे मुझे काम पे फोकस करना चाहिए। तो ये 6 मंथ आप अपने काम को लेकर बड़े सीरियस हो जाएंगे। आपको लगेगा कि लाइफ में ना मुझे अब थोड़ा क्रिएटिव होने की जरूरत है। क्रिएटिव होने से मतलब ये हो गया कि आप कुछ नए तरीके से अपना काम प्रेजेंट करेंगे, अपने काम को करने का ढंग बदल देंगे। अभी तक जैसे कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ बड़े बड़े रिस्क भी लेंगे, ये भी चांसेस है रिस्क लेंगे। और रिस्क में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि दूसरे को देख के ये रिस्क लेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली दूसरे को कंपेयर करके, अरे ये इंसान ये कर रहा है तो मुझे ऐसा करना चाहिए, वो इंसान वो कर रहा है मुझे ऐसा करना चाहिए। तो इस तरीके के थॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये कंपैरिजन वाली एनर्जी आपके अंदर इस महीने बनेगी और बहुत ज्यादा सीरियसनेस आने वाली है। अभी तक आप बहुत मस्ती वस्ती वाले मूड में थे, तो आपकी एनर्जी में ऐसा होगा कि चलो लेट्स गेट सीरियस, इस टाइम पे मेरे को अपना समय वेस्ट नहीं करना है, मुझे कुछ बहुत ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने होंगे जिससे मेरी लाइफ इंप्रूव हो। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, जो मैं आपको एडवाइस के तौर पे कहूंगी, दूसरों से कंपेयर करके ही मत करो। दूसरा जो है, अगर बोलते ना कुएं में कूद जाएगा तो आप नहीं कूदेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो दूसरे से कंपेयर मत करो, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि मुझे जो देखने को मिल रहा है आपके फर्स्ट एनर्जी में, वो ये है कि आप दूसरों से कंपेयर करने के चक्कर में ना खुद का अपना वजूद पूरा खो रहे हो, अपना पूरा वजूद खराब कर रहे हो। अब फॉर एन एग्जाम्पल,
अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, बहुत से टैरो रीडर्स हैं, ठीक है, अपने एग्जाम्पल के बेस पे समझा रही हूँ, बहुत से टैरो रीडर्स हैं जो बहुत ही गंदी गंदी गालियां देके रीडिंग करते हैं, और या तो कपड़े इस तरीके के पहनेंगे कि एक होता है ना, चीप हरकतें करेंगी कि लाइक वो वीडियो ट्रेंड हो जाए। क्या वो वीडियोस को व्यू मिलते हैं? यस, मिलते हैं। बट क्या होगा अगर हम भी वही करें? तो हम अपना वजूद खो देंगे। क्या होगा? हम अपनी ओरिजिनलिटी खत्म कर देंगे। हमें अपने काम पे विश्वास करना चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना चाहिए, ना कि इन चीजों पे, ठीक है। सो दूसरे को देखा देखी में अपने तरफ से ऐसी कोई गलतियां मत करना, क्योंकि इस महीने चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि दूसरे की देखा देखी में आप बोलेंगे मैं भी वही कर लूं, शायद उसी से बात बनेगी। नहीं, ये आपके अंदर को ना अपने आप पे विश्वास करना होगा, अपने विजडम, अपने नॉलेज पे आपको बिलीव करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि यूनिवर्स सत्य का साथ देता है, ये सब चीजों का नहीं, ठीक है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड इवेंट दर्शाता है मैजिशियन के कार्ड को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस महीने आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, और बहुत अचानक पूरी होगी। आप किसी चीज को बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, मे बी अ कार, मे बी अ होम, मे बी कोई पर्सन, अचानक से उस इंसान की एंट्री इस महीने एक्सपेक्टेड है। अचानक से किसी से बातचीत होगी, या अचानक से किसी इंसान के बारे में पता चल जाएगा जिसको लेकर आप बहुत समय से क्यूरियस थे कि क्या हो रहा होगा उसकी लाइफ में, क्या चीजें हो रही होंगी, क्या कर रहा होगा, तो अचानक से पता चल जाएगा। यहाँ पर नो थिंगनेस का कार्ड आया है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कुछ सरप्राइजिंग चीजें हो जाएंगी आपके साथ। सडनली कोई सरप्राइज आ जाएगा, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो दूर दूर तक कि अरे ये चीज हो जाएगी, ये मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा, अचानक से वो चीज होगी। लेट्स सी वो एक्चुअली में आपके लिए वो कौन सी मैनिफेस्टेशन है। मैजिशियन को क्लैरिफाई करें। अच्छा, आपका अट्रैक्शन जरूर बढ़ने वाला है इस महीने, आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी में आते हुए नजर आ रहे हैं। यूनिवर्स मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार। यस यस यस, आपकी कोई होप, आपका कोई सपना, आपकी कोई इच्छा, आप किसी चीज को बहुत समय से चेस कर रहे थे। मे बी आपको फॉरेन जाना था, मे बी आपको शादी करनी थी, मे बी आपको एक सही इंसान के साथ, लाइक कोई एक्स वगैरह है जिसको लेकर आपके मन में बहुत फीलिंग्स थी, उस इंसान की एंट्री आपको चाहिए थी। यस, डेफिनेटली आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। आप बहुत एक्साइटेड हो, फुल ऑफ लाइफ हो, यू लाइक मिल गया मिल गया। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप सीरियस बहुत ज्यादा हो इस वक्त। आप अपने काम वाम पे ज्यादा ध्यान दोगे, जो हो रहा है आप उसको लेकर ग्रेटफुल हो, बट यू लाइक ठीक है, जो हुआ हुआ, भगवान की कृपा है, थैंक यू सो मच, पर मुझे काम करना है, ठीक है। तो आप काम की एनर्जी में हो। थर्ड एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस महीने आप अपनी लाइफ में कुछ नए लेसन सीख के उस पे काम करते नजर आ रहे हो। बेसिकली आपके अंदर आलस बढ़ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना, आपके अंदर लेजीनेस बढ़ेगी। अभी तो आपने दीदी कहा हम रिस्क लेंगे, हम क्रिएटिव हो जाएंगे। रिस्क लेना, क्रिएटिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप एक्टिव हो जाएंगे, ये कर रहे वो कर रहे, भाग रहे दौड़ रहे, नहीं, आपका पूरा दिमाग से खेल चल रहा है, आप पूरा दिमाग से चल रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली फिजिकल एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो बहुत लेजी रहेंगे, बैठे रहेंगे काउच पे, सोच विचार करेंगे, ऐसा करना है वैसा करना है, ये थॉट होगा। इस महीने घर लेने का प्लान जरूर होने वाला है। ऐसे चांसेस पता नहीं क्यों लग रहे हैं कि आप घर वगैरह खरीदने की तैयारी करेंगे, क्योंकि आप बहुत सोचते हुए नजर आ रहे हैं स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबल ऑफर के बारे में, स्टेबल लाइफ के बारे में आप बहुत सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टबन हो जाएंगे, थोड़े से खड़ूस भी हो जाएंगे, लोगों से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहेंगे। इस महीने आप लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ना ही किसी को आप वैल्यू कर रहे हैं, ना ही आप किसी को लेकर ऐसी एनर्जी में हैं जहां पर आप किसी को एंटरटेन करना चाहते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए ना ये रिलेशनशिप में होने वाला है, बहुत से लोगों के लिए रिलेशनशिप में होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी के पीछे अभी तक भाग रहे थे, कोई क्रश था, कोई आपको पसंद था, तो आप अब उसको चेस करना बंद कर देंगे सडनली, क्योंकि आपको जो है अपनी लाइफ के लेसन मिल गए। शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी आपके लिए आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने इमोशंस पे काम करेंगे। इस महीने आपको लगेगा कि आप कितने गिवर रहे, आप कितना अवेलेबल रहे, और लोगों ने आपको कितना ग्रांटेड लिया। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मैरिड हो, आपको लगेगा कि यार मेरे पार्टनर के लिए मैंने हमेशा बहुत कुछ किया, पर उसने मेरे लिए कभी क्या किया, उसने मेरे लिए एफर्ट क्या डाला। आप ऐसे ऐसे थॉट्स में जाएंगे जहां पर आपको लगेगा कि व्हाट अबाउट मी, मुझे क्या मिला, मैंने उस इंसान का पीछा तो किया, ये किया, वो किया, ये फलाना इंसान के पीछे दौड़ी, बट मुझे क्या मिला। तो स्टबन एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी आ रही है, तो फैमिली पे बहुत ध्यान देंगे, परिवार पे बहुत ध्यान देंगे, लाइक माता पिता, बच्चों पे आपका बहुत ध्यान रहेगा। आपकी काम को लेकर आप बहुत फोकस रहेंगे। आप अपने दिमाग से बड़े प्रैक्टिकल एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ठीक है। उतना ही लेजी भी रहेंगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन वगैरह ऊपर नीचे होगा, लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस के साथ आपके अंदर एक स्टबन एटीट्यूड है, जहां पर आप अब ऐसे किसी भी रीजन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते किसी के भी साथ। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अब आपके कोई एक्स नेक्स्ट वापस आ जाते हैं, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप उन्हें एंटरटेन नहीं करेंगे। आप ऐसे होंगे कि नहीं बाबा जयराम जी की, आप निकलो प्लीज अपने रास्ते, मुझे बहुत काम पड़ा है, तो वो वाली एनर्जी भी बनेगी। स्टबन एटीट्यूड आपके अंदर देखने को मिलेगा। स्टबन यानी कि बड़ा जिद्दी स्वभाव, जो किसी की नहीं सुनना चाहता, जिसको ऐसा है कि उसको पता है दुनिया का, उसने सब कुछ सीख लिया है, लाइक होते ना दुनिया के सारे चने चबाए हैं, उसको आइडिया है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, इस महीने आपके अंदर का एग्रेशन बढ़ सकता है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। इतना भी एटीट्यूड ठीक नहीं है, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, थोड़ा प्यार से बिहेव करने की जरूरत है, ठीक है।
यूनिवर्स मुझे पता है गाइडेंस क्या है, कर्क राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। परिवर्तन को स्वीकार करो, अपने अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे स्वीकार करो, चेंजेस को लाओ। और एम्प्रेस का कार्ड आपके अंदर एक दयालु व्यक्तित्व को जगाने के लिए कह रहा है। वो कह रहा है कि इतना भी ज्यादा आपको कठोर नहीं होना है लोगों के साथ। लोगों के साथ अगर आप बहुत रूड रहेंगे तो आज आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा है, आज आपको लग रहा है कि ठीक है जो मैं कर रहा हूँ वो राइट है, जो मैं बिहेव कर रही हूँ वो राइट है, इस इंसान ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया। लेकिन कल आपको बुरा लग सकता है, बिकॉज यू आर बेसिकली इमोशनल पर्सन, एक इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो। देर सवेर आपको लगेगा यार मैंने ऐसे क्यों बिहेव किया, उसने तो जो किया सो किया, मैंने क्यों ऐसा बर्ताव किया। तो मेक श्योर करो अपने अंदर की मदरली एनर्जी को बिल्कुल नहीं भूलना है, अपने आप पे भी फोकस करना है, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना है। लेकिन अगर आप किसी से बात नहीं करना चाहते तो पोलाइटली आप मना करना सीखें कि ठीक है, इट्स ओके, नहीं हो पाएगा, या फलाना मैं कहीं बिजी हूँ। पोलाइटली लोगों से डील करना सीखे, ताकि ऐसा ना हो कि कल आपको इस चीज को लेकर गिल्टी फील हो और आपको लगे अरे यार मैंने ऐसे क्यों बिहेव किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। गिल्ट फील ना हो, इसलिए सही तरीके से आप डील करना सीखे सिचुएशन से। भागे नहीं, ब्लॉक नहीं करें, रूड ना हो जाएं, लोगों को इग्नोर ना करें या एटीट्यूड नहीं दिखाएं, आप जो है प्यार से पेश आएं। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी 3 घटनाएं जो आप लोगों के लिए घटित होकर ही रहेंगी इस महीने। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, बाकी मेरे दूसरे चैनल को भी, और बाकी सारी लिंक्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।